आज हम डिस्कस करेंगे प्रीफिक्स इवैल्यूएशन यूजिंग स्टैक। तो व्हाट इज़ अ प्रीफिक्स्ड एक्सप्रेशन? प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेटर्स पहले आते हैं और ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। जैसे कि ये एक्सप्रेशन, इसे इवैल्यूएट किया जाएगा 4 + 5 = 9, बट इसमें जो ऑपरेटर है उसे हम आगे लिख देते हैं, तो वो बन जाता है हमारा प्रीफिक्स। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास इनपुट होगा एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग, और हमें आउटपुट देना है उसे कैलकुलेट करके जो भी आंसर आता है वो। तो हम पहले देख लेते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स हम कैसे एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन, इसे हम इवैल्यूएट करना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है, जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमें इसके लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। किसी भी एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को हम लास्ट से इवैल्यूएट करते हैं। लेट्स से मेरे पास इस टाइम एक एम्प्टी स्टैक है। जब भी मेरे पास कोई ऑपरेंड आएगा, मतलब कोई भी इंटीजर आएगा, तो मैं उसको स्टैक के अंदर डालती जाऊंगी। 0 एक ऑपरेंड है तो मैंने स्टैक में डाल दिया, 2 भी एक इंटीजर है तो मैंने उसको स्टैक में डाल दिया। जैसे मेरे पास एक ऑपरेटर आया जो प्लस है, तो प्लस जब भी ऑपरेटर आता है तो हमारे पास 2 स्टेप्स हमें करने हैं। हमें 2 एलिमेंट्स को निकाल के उन पे वो ऑपरेटर का एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके फिर से उनको स्टैक में पुश करना है आंसर को। तो सबसे पहले मेरा स्टैक में से ऑपरेटर 1 जो पॉप होगा, ऑपरेंड 1 वो होगा 2, और जो सेकंड एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स पॉप करने हैं ना मुझे, तो सेकंड एलिमेंट जो पॉप होगा वो होगा 0। अभी इस टाइम मेरा स्टैक हो गया एम्प्टी, तो मुझे इन दोनों पे प्लस एक्सप्रेशन लगाना है। दैट मीन्स ऑपरेंड 1 + ऑपरेंड 2 विच विल बी इक्वल टू 2 + 0 = 2। तो मेरा आंसर आया 2। तो मुझे इस 2 को दोबारा से स्टैक के अंदर पुश कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब मेरा जो पॉइंटर है, इफ़ का फॉर लूप चल रही है ना, तो ये पॉइंटर 5 पे आ गया, तो 5 भी मुझे एज इट इज़ पुश कर देना है। फिर ये 4 पे आया तो 4 को भी मैं एज इट इज़ पुश कर दूंगी स्टैक में। जैसे ही मेरे पास ये मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन आया, मुझे फिर से ऑपरेटर को ऑपरेंड्स को यहाँ से पॉप करना स्टैक में से। जैसे ही मेरा स्टार पे आया तो ऑपरेंड 1 जो स्टैक का टॉप पॉप होगा वो होगा 4, और नेक्स्ट ऑपरेंड जो पॉप होगा वो होगा 5। स्टैक के अंदर 2 ही रह जाएगा सिर्फ। तो फिर मैं इन दोनों पे स्टार का ऑपरेशन लगा दूंगी मल्टीप्लाई का। तो 4 × 5 कितना होता है 20, तो हम 20 को स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो मेरा पॉइंटर है वो चला गया कहाँ पे, 7 पे। तो 7 को मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। तो जैसे मेरा पॉइंटर प्लस पे आया, मुझे फिर से ऑपरेटर्स को बाहर निकालना है। तो अब जो मेरा ऑपरेटर 1 बाहर आएगा, ऑपरेंड 1 वो होगा 7, ऑपरेंड 2 जो बाहर आएगा वो होगा 20। अब इन दोनों पे हमें प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो प्लस करके ये आ गया 27 को फिर से स्टैक में कर देंगे पुश। अब मेरा जो पॉइंटर है वो है माइनस पे, तो फिर से मुझे जैसे ऑपरेटर आया, मुझे 2 ऑपरेंड्स पॉप करने हैं। दैट विल बी 27, ऑपरेंड 2 विल बी 2, और इन दोनों पे ऑपरेशन लगा दो माइनस। तो क्या होता है 27 - 2 = 25। तो इस 25 को फिर से मुझे अपने स्टैक में पुश कर देना। अब क्योंकि मेरा पूरा पॉइंटर लास्ट तक आ गया है, तो जब लास्ट पे आ गया तो मुझे स्टैक का टॉप प्रिंट करा देना। तो जो भी लास्ट में स्टैक का एलिमेंट बचेगा वही हमारा आंसर होगा प्रीफिक्स इवैल्यूएशन का। जैसे कि यहाँ पे आउटपुट आया 25, वही हमारा हो गया है। तो सही है हमारा ये। आई होप आपको प्रीफिक्स इवैल्यूएशन कैसे होती है ये पता चली है। अब हमें कोड करने के लिए कुछ चीज़ें इसमें पता चल गई हैं। एक तो ये कि जो फॉर लूप लगेगी वो लास्ट से n से 1 तक 0 इंडेक्स तक चलेगी, n - 1 से 0 इंडेक्स तक जाएगी। आई शुड राइट इट लाइक दिस मोर, कि जब भी फॉर लूप इवैल्यूएशन के लिए जो हमें लगनी है वो n - 1 से 0 तक जाएगी इंडेक्स के हिसाब से। और जैसे ही मेरे पास एक ऑपरेंड आ रहा है,
तो सिंपली दैट मीन्स 0 to 9 कोई भी डिजिट आ रहा है तो सिंपली उसे स्टैक में पुश करवाना है। ये एक चीज़ हमें पता चली। और अगर ऑपरेंड नहीं आता है तो हमें स्टैक में से 2 ऑपरेंड्स को पॉप करवाना है। तो मैं उसको सिंपली यहाँ पे लिख दूंगी, ऑपरेंड 1 और ऑपरेंड 2 को पॉप कराना है। और पॉप कराने के बाद उन पे ऑपरेशन लगा के अप्लाई ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर है उसे अप्लाई करना है उस पर और फिर से उसे पुश करा देना है जो भी हमारा आउटपुट आया। फिर जब पूरा ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी लास्ट में बचेगा उसको हमने एज अ आंसर अपना प्रिंट करा देना है। तो दिस इज़ हाउ दिस वर्क्स इवैल्यूएशन। अब हम इसे कोडिंग लैंग्वेज में देखेंगे। एक तो ये कि हमें एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट प्रोवाइडेड है, तो हमें जब उसको स्टैक में पुश कराना है तो एज एन इंटीजर पुश करवाना है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो लेट्स दिस आउट। देखिए हमने 2 लाइब्रेरीज आईओस्ट्रीम और स्टैक इंपोर्ट करके रखी है पहले से ही। हमारे पास इंटीजर मेन में हमने ये फंक्शन लिख लिया है प्रीफिक्स इवैल्यूएशन, जिसके अंदर ये प्रीफिक्स स्ट्रिंग को भी हमने डाल दिया। बस हमको अभी इस फंक्शन को बनाना है। तो क्योंकि ये फंक्शन आंसर हमारा रिटर्न करेगा तो हमको इसको इंटीजर टाइप का बनाना है। इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रिंग s है वो एज इनपुट जा रही है। हमें स्टैक के साथ काम करना है तो हम स्टैक stl लाइब्रेरी से एक स्टैक डिक्लेयर करेंगे और उस स्टैक का टाइप हम रखेंगे इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर्स एज ऑपरेंड अपने स्टैक में एंटर करवा रहे हैं। इंटीजर्स को एंटर करवा रहे हैं ना, बाकी को तो हम इवैल्यूएट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें जो स्ट्रिंग की लास्ट लेंथ है ना, मतलब लास्ट इंडेक्स है, वहाँ से हमें अपना स्टार्ट करना है स्ट्रिंग को इवैल्यूएशन को। तो जो मेरी आई होगी वो लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट होके तब तक मूव करती जाएगी आगे जब तक हमारा 0 नहीं आता। तो माइनस माइनस हम करते जाएंगे लास्ट से स्टार्ट करके। तो जो फर्स्ट थिंग हम करेंगे वो चेक करेंगे कि क्या हमारा इंटीजर या कैरेक्टर जो भी है वो 0 और 1 के बीच में। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग इनपुट आया तो मेरा एक एलिमेंट कैरेक्टर होगा, तो मैं देखूंगी कि अगर वो ग्रेटर देन मेरा 0 नंबर एंड बिटवीन मेरा 9 है तो मैं उसको एज ए इंटीजर पुश करवाऊंगी। अब इंटीजर पुश कैसे करवाऊंगी मैं, ये तो मेरा कैरेक्टर है, मुझे स्टैक के अंदर इनको एज ए इंटीजर पुश करवाना है क्योंकि मुझे इनको इवैल्यूएट करना है बाद में। तो कैसे होगा वो, एस ऑफ आई तो मैं नहीं कर सकती ना पुश, तो मैं इसे ऐसे पुश करवाऊंगी एज एन इंटीजर। मैं बताती हूँ कैसे। अब लेट से 0 कैरेक्टर का जो एस्काई कोड है, 0 का जो एस्काई कोड है लेट से वो 47 है। तो जब मेरे पास 47 आया, एस ऑफ आई 47 आया, तो जब मैं लिख रही हूँ तो 47 माइनस 47 कितना होता है 0, तो वो एज ए इंटीजर 0 स्टोर होगा। जब मेरे पास ये इंटीजर ऐसे आएगा 1 माइनस 0, क्योंकि ये 0 तो फिक्स कर दिया ना हमने, जब एस ऑफ आई मेरा 1 आया तो ये वैल्यूएट होगा ऐसे 48 माइनस 47 इक्वल्स टू 1। तो जब मेरा 2 आएगा तो ये ऐसे वैल्यूएट होगा 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 49 माइनस 47 इक्वल्स टू 2। समझ गए आप। तो मैंने ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो नंबर है वो एज एन इंटीजर स्टोर हो। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और पिंग मी आउट ऑन माई इंस्टा। अगर वो इंटीजर नहीं है तो वो क्या होगा, प्लस माइनस समथिंग। तो जैसे ही ऑपरेटर आया तो मुझे पहले 2 इंटीजर्स को अपने स्टैक में से क्या कराना है, पॉप। उसके लिए स्टैक टॉप इज़ अ फंक्शन, स्टैक टॉप, और फिर मुझे करना है स्टैक को पॉप। यही सेम चीज़ मुझे दूसरे ऑपरेटर के लिए भी करनी है, तो मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ इन दोनों को। बस मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, ऑपरेटर टू चेंज। तो ये 2 ऑपरेटर्स के ऊपर हमें काम करना है। अब हमें पता है कि जो हमारा अभी करंट एस ऑफ आई है वो हमें पता भी करना है क्या है, तो उसके लिए और उसके हिसाब से मुझे ऑपरेटर भी चलाने हैं। तो मैं स्विच स्टेटमेंट लगाऊंगी और उसके अंदर पुट इन कर दूंगी कैरेक्टर
एस ऑफ आई। तो एस ऑफ आई कैरेक्टर के हिसाब से मेरे केसेस चलेंगे। जैसे ही मैं फर्स्ट केस लिखूंगी कि केस प्लस, मतलब जब प्लस आए तो मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा प्लस कैरेक्टर तो आई कैंट यूज इट डायरेक्टली एज एन ऑपरेटर, तो हैव टू यूज स्विच केस। तो इस केस में क्या हो, पुश स्टैक में पुश हो जाए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली दोनों इंटीजर्स पे वो ऑपरेटर लगाने के बाद जो आंसर आएगा उसे स्टैक में तो पुश करवाना है। तो हम डायरेक्टली स्टैक पुश लिख देंगे कि अगर मेरा 3 और 4 है और ऑपरेटर आया प्लस, तो मुझे स्टैक में 7 पुश कराना है। तो स्टैक डॉट पुश 3 + 4 विच इज 7, और वो ऑपरेटर को इवेलुएट करके स्टैक में पुश कर देगा। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। इसमें मेनली 4 केसेस हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो इन्हीं केसेस को मैं 3 बार और करके पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। फिर मैं बस यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट, आपको पता है ना स्विच में कितनी इंपॉर्टेंट होती है, तो वो आपको लगानी ही है। मैं बस ऑपरेटर चेंज करती हूँ यहाँ पे अब। फिर हमारे पास हो सकता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे हो सकता है डिवाइड। बस हम इतने लेंगे। तो जैसे ये सारा कुछ हो जाएगा तो हमें पता है कि हमारे स्टैक के टॉप के ऊपर हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ से स्टैक का टॉप लास्ट में फंक्शन के रिटर्न करवा लेंगे, क्योंकि वही हमारा आंसर होगा। नाउ लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग। सेव इट एंड रन द कोड। सी 25 इज द आंसर। जो हमने कैलकुलेट किया था वो भी 25 ही आ रहा था। दैट मीन्स we have got the right answer. I hope this entire program is clear to you. If you like the video, please subscribe my channel, like my video and share it with your friends. Thank you.